खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भैया का नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर है मेरा नाम। कहाँ से आए हुए हैं? यही लोकल से है, बहराइच। बहराइच, माशाल्लाह हम भी बहराइच से हैं। तो ये बताएं मोहम्मद जुबैर साहब, माशाल्लाह अल्लाह का करम है, हम यहाँ दयारे गाजी में आए हुए हैं। तो ये बताएं हम किसकी उम्मत में हैं? हम सरकारी गाजी की उम्मत में हैं। आप बताएं किसकी उम्मत में? सरकारी गाजी। किसके उम्मती हो आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। जी जी। तो ये बताएं इस उम्मत का कलमा क्या है भाई? नहीं पता भाई। इस इधर आ जाए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल, ये इस उम्मत का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। जी भाई, बहुत बढ़िया। डरो मत यार, डरे शेर हो, डरोगे क्यों? इस उम्मत का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। ये बताएं ये जो ये गाजी पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, ये वली है या शहीद है, क्या है? शहीद है। आप बताएं भाई। शहीद है। शहीद है ना? अच्छा माशाअल्लाह। तो ये बताएं आप कितनी उम्र में शहीद हुए थे? ये 18 साल की उम्र। हाँ जी जी, सही है। सही बता रहे हैं? 12 साल होगा। चले खैर, आप बताएं। 14 साल। और कोई बता सकता है? आप बताएं। इतनी 16, 17, 18 साल की उम्र में चलिए, एक शायद बताएं 18 या ऐसी 16 या 17 साल की उम्र में। माशाल्लाह भाई ने सही बताया, 18 साल की उम्र। कितनी? 18 से 19 के दरमियान आपकी उम्र पाक थी। तो ये बताएं हम इस उम्मत में हैं और हमारे आका कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हाँ? तो ये बताएं इस उम्मत के यानी नबी के वालिद का नाम क्या है? नबी के वालिद का दादा का नाम तो अब्दुल्ला था। दादा का नाम, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, वालिद का नाम अब्दुल्ला था। अब आप बताएं जो आपको बेहतर लगे। तो वालिद का नाम अब्दुल्ला था। जी जी माशाल्लाह। आप बताएं। अब्दुल्ला ही था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये किसका नाम है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। भाई आपका नाम क्या है? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ, माशाल्लाह। अब्दुल रऊफ साहब ये बताएं, बस अब्दुल रऊफ साहब ये बताएं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या है? हब्बा। हब्बा। आमना। नाना। जी जी बीबियाँ आमना। हाँ, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन थी आपकी? अम्मी जान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ आप जान गए। और ये बताएं आपका नाम क्या बेटा? बादशाह अली। बादशाह अली, यानी माशाल्लाह नाम ही बादशाह है। तो ये बताएं आपके दादा का नाम क्या है? हिदायत अली। आपके दादा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम मालूम नहीं। चलिए, ये बताइए, इधर आ जाए। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अरे मुसाफा कर लें आप भी यार, आज से भी कर रहा हूँ। तो अगर इजाज़त दें तो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी एकदम भाई मेरे, है कि नहीं? तो भाई ये बताएं, पहले तो अपना नाम बताएं। मोहम्मद रिजवान अलीमी। माँ, इसके मुतालिक तो बहुत सी बातें हैं, खैर, लेकिन मैं आपसे रिजवान भाई एक सवाल करूँगा। अरे बिल्कुल भाई, बताएं कोई। शायर कहता है कि जितने भी नबी आए हैं उम्मत के गमों में, सरकार के जैसा कोई रोया हो तो बोलो। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 63 साल की। तो कैसे मुमकिन है? मुमकिन भाई मेरे इस तरीके से, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक रोते रहे। जी जी जी, फिर भी उनकी दुआ इस बिना पे है क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लम्हात की ज़िंदगी, सारे नबियों की ज़िंदगी एक तरफ रख दी जाए, रसूल पाक का एक लम्हा रख दिया जाए। तो आदम नबी थे, हाँ आदम नबी थे माशाल्लाह, हमारे बाप यानी आदम है, ठीक है। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल ना कोई नबी हुआ है ना कोई नबी होगा। तो ये मसला, तो कहने का मकसद, ये सवाल यही है हमारे जहाँ, क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अश्क बहाना ये उम्मत के लिए बहाया था और उन्होंने अपनी, बिल्कुल ये देखें, क्योंकि अब खैर हर चीज़ देखो, इल्म एक समंदर है, जितना उसके अंदर गोता जन होगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उतने आपको उलूम हासिल होंगे। तो रिजवान भाई बुरा मत किया, तो उम्मत के लिए मेरे आका रोए थे, हाँ, लेकिन आदम अपनी खता के लिए रोए थे। तो आदम की खता जो थी, लग़दिश थी, तो वो जो आपने जो अल्लाह ने मना फरमाया था, उस फल को खाया था, आदम की दुआ जब कबूल नहीं हो रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम के ज़रिए, यानी उनके ज़रिए भेजा कि जो है उस नाम जो अर्श आज़म पे लिखा हुआ है मेरे नाम के साथ, उस नाम के वसीले से दुआ करो, अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो 100 साल तक गिनक आपके जहन में ये बात अल्लाह ने डाली और आपने जो अल्लाह की बारगाह में उस नाम के सदक़े, या अल्लाह जो तेरे हबीब का नाम तेरे साथ में लिखा है, मौला उस नाम के सदक़े मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो अल्लाह ने फ़ौरन तौबा कबूल फरमा ली। और आपके सवाल का जवाब ये रहा, किनारे हो जाए आप लोग थोड़ा, आपके सवाल का जवाब मेरे रिजवान भाई ये रहा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए रोया, समझिए। तो भाई मेरे माशाल्लाह ये, हाँ बिल्कुल भाई मैं पूछूंगा, बिल्कुल
تو میں آپ سے ایک بہت ایزی سوال کروں گا، بہت ہی ایزی. یہ بتائیں جیسے ہم سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 1022واں عرس مبارک ہے، یہاں پر ہم اپنے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں. تو میں انہی کے متعلق انشاءاللہ عز و جل آپ سے ایک سوال کروں گا. یہ بتائیں کہ جو ہے آپ کے دادا تھے، تو آپ کے دادا کا نام آپ کے ذہن میں اگر ہے تو انشاءاللہ بتائیں، اگر نہ ذہن میں ہوگا تو یہ فقیر قادری انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں. دادا کا نام تو نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو ٹھیک ہے دادا کا نہیں نام معلوم ہے تو ماموں جان کا نام تو انشاءاللہ عز و جل معلوم ہوگا، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ، اور یہ علیمیہ جو جمدہ شاہی ہے ہمارے سروں کا تاج ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اس میں یہ بتائیں آپ کے جو ماموں جان تھے ان کا نام کیا ہے؟ ارے کوئی بات نہیں رضوان بھائی ہم بتا دیں، یعنی آپ کے ماموں جان کا محمود غزنوی. ماشاءاللہ کیا ہے؟ محمود غزنوی. محمود غزنوی رحمۃ اللہ، اور آپ کے دادا عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کتنی آسان ہے، نہیں کوئی مشکل نہیں بھائی میرے. اچھا یہ بتائیں ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، استادوں کا نام ہوتا ہے، تو آپ کے جو استاد تھے تو آپ کے استاد کا نام میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ قاری عبد الخالق. جی قاری صاحب، قاری عبد الخالق. قاری عبد الخالق صاحب، یہ بتائیں سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام بتا سکتے؟ حضرت ابراہیم شہید. اچھا آپ کی مزار کہاں ہے آپ بتائیں؟ آپ کی مدار بہرائچ شریف. بھائی پکا جانتے ہیں آپ؟ یہ نہیں، غازی پاک کے جو ہے جو استاد محترم ان کی مزار مبارک کہاں ہے؟ نہیں معلوم. آپ بتائیں. اس کو نہیں پتا. ارے آپ بتائیں. ارے ہاں قاری صاحب، گھنٹہ گھر. گھنٹہ گھر کے پاس اب جائیں گے ماشاءاللہ، وہ براہمڑی پورا پڑتا ہے، محلہ براہمڑی پورا پڑتا ہے. جب آپ جائیں گے روڈ ویز چوراہے کی طرف تو اس سائڈ میں شیشہ والا ایک جو ہے گیٹ بنا ہوگا، تو حضرت سیدنا ابراہیم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہی مزار مبارکہ جو آپ کے استاد محترم ہے. مل کے اچھا لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.